वृष राशि वालों, नवंबर आपके लिए एक नई दिशा, एक नई सोच और नए फैसले का महीना साबित हो सकता है। शनि और गुरु दोनों आपके जीवन में ऐसा बदलाव ला सकते हैं जिसकी आपने उम्मीद नहीं की होगी। कैरियर, धन, प्रेम, स्वास्थ्य, सब पर ग्रहों की चाल का गहरा असर होगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये महीने आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होगा। शनि ग्रह की चाल भी बदलेगी। ग्रह स्थिति को आइए फटाफट से समझ लेते हैं। दिनांक 16 नवंबर तक सूर्य ग्रह नीच राशि तुला में रहेंगे, और वह भी आपके छठे भाव में। डिस्प्ले की कुंडली में देख सकते हैं, जहां 7 नंबर लिखा है वहां सूर्य विराजमान है। इसके अलावा राशि परिवर्तन 16 तारीख को होगा, तो आपके वृश्चिक राशि में चले जाएंगे, जहां पर आप देख सकते हैं 8 नंबर लिखा हुआ है, और वो साझीदार का घर है, वहां पर असर पड़ेगा, निश्चित तौर पर पड़ेगा, मैरिज लाइफ और बिजनेस पार्टनर के घर पर। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, और राशि परिवर्तन करेंगे 2 तारीख को, और पता है कहाँ चले जाएंगे? 7 नंबर में चले जाएंगे, और उसके बाद 26 नवंबर तक ये 7 नंबर में रहेंगे। यानी कि जो आपका छठा भाव है, यानी कि आपका रोग चोट शत्रु बाधा का घर है, उस घर के अंदर इनका गोचर रहेगा शुक्र महाराज का। रिश्तों पर इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा, और मंगल 8वें भाव में, बिल्कुल ठीक सुना आपने, मंगल ग्रह का गोचर आपके 8वें नंबर की राशि में। यानी कि अगर आप देखें इस डिस्प्ले की कुंडली में, तो जहां पर 8 नंबर लिखा हुआ है वो आपकी वृश्चिक राशि है, और वहां पर एक सुंदर राजयोग निर्मित होगा, या ये कहें कि इस पूरे महीने उस राजयोग का फल आपके जीवन में रहेगा। यानी कि रुचक नाम का महापुरुष राजयोग। ये बहुत अच्छा राजयोग होता है, बहुत कम बनता है, बड़ी मुश्किलों से बनता है, और आपके जीवन में इसका प्रभाव राजयोगी रूप में देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव साइन है इसका। आप कोशिश करिए जितना एडवांटेज ले सकें। और देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो वक्र चाल में प्रवेश करेंगे, वो भी दिनांक 11 तारीख को। यानी कि वो 4 नंबर राशि में वक्री हो जाएंगे। आप देखें जहाँ 4 नंबर लिखा है वहाँ गुरु महाराज वक्र चाल में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव छोटे भाई बहन, मित्रगण, सगे संबंधियों के घर पर निश्चित तौर पर देखने को मिलेगा। अब ये बात तो रही आपकी ग्रह स्थिति की। इसके अलावा शनिदेव उल्टे चल रहे थे अभी पिछले 3-4 महीनों से, वो सीधे हो जाएंगे। यानी कि जो लंबे समय से रुके हुए कार्य थे वो आपके गति पकड़ने लगेंगे। ये तो बात हुई आपके गोचरीय ग्रह स्थिति की। अब इसका इम्पैक्ट हमारे जीवन में क्या पड़ेगा? तो सबसे पहले बात करता हूं कैरियर की। आपके सामने जो डिस्प्ले में कुंडली लगी, अगर आप उसमें ध्यान से देखें तो आपके कैरियर का लॉर्ड शनि ग्रह है, और 11 नंबर यानी कि कैरियर का घर है, वहां राहु ग्रह विराजमान है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको मेहनत के पश्चात, अधिक मेहनत के पश्चात फल प्राप्त होगा, और विलंब के साथ होगा। सूर्य और शनि की जो स्थिति बताती है कि कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद आपके काम सफल होंगे। वृश्चिक राशि के जातकों को आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। आप सफल जरूर होंगे, पर धैर्य ही आपको सफलता की ओर लेकर के जाती है। कैरियर में नए अवसर महीने के आखिर में आपको निश्चित तौर पर प्राप्त होंगे। सुझाव यही होगा कि ऑफिस राजनीति से थोड़ा सा दूर रहें, और पुराने काम आपके पूरे होंगे। अपने टारगेट पर, अपने मोटिव पर आपको अधिक फोकस करने का आवश्यकता मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, क्योंकि मंगल ग्रह की ताकत आपके साथ है, राजयोग वाली ताकत आपके साथ है, तो वो एक एडवांटेज आपके साथ बहुत अच्छा बना हुआ है, उसका आपको लाभ उठाना चाहिए। यदि मैं बात करूं विषय को आगे बढ़ाते हो फाइनेंस की, तो जो पैसा है वो है आपका बुध ग्रह के पास। और बुध ग्रह इस महीने 9 तारीख से लेकर के, और लगभग आप मान के चलिए 23 तारीख तक तो वृश्चिक राशि में आपकी पत्नी के घर में रहेंगे, और फिर 23 तारीख से महीने के एंड तक वो आपके रोग चोट के घर में रहेंगे। यानी कि आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, पर कम होगा, मेहनत ज्यादा होगी। राहु केतु की जो स्थिति है वो ये संकेत दे रही है कि जो निवेश आपने पहले किया था, अब उसका लाभ आपको आंशिक रूप में मिलेगा। परंतु कोई भी नया बड़ा निवेश सोच समझ के करना होगा। दूसरे सप्ताह तक वे बढ़ेगा
तीसरे सप्ताह से आपको लाभ आना शुरू होगा, ऐसा ग्रह स्थिति नजर आ रही है। प्रेम और विवाह, प्रेम जीवन में स्थिरता लौटेगी। शुक्र आपका सप्तम भाव में, यानी कि रोमांटिक संबंधों के लिए ये समय काफी अच्छा होता है, क्योंकि शुक्रदेव तुला राशि में जाएंगे, अपने घर में जाएंगे। तो रोमांटिक स्थितियां तो बनती हैं, पर आपको पराई स्त्री पराई पुरुष से भी बहुत अलर्ट रहना होगा, क्योंकि छठा भाव में शुक्र का जाना ये साइन अच्छा नहीं होता। विवाहित जातकों के लिए ये कहना चाहूंगा कि जो नजदीकियां हैं वो बढ़ेंगे, पर अहंकार आपको टालना होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य के ऊपर आप विशेष थोड़ा सा ध्यान रखें। पेट से और गले से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो आपको कष्ट दे सकती हैं। मंगल ग्रह राजयोग कारक हैं, परंतु दुर्घटना के संकेत यहाँ पर दे रहे हैं। गाड़ी वाहन धीमी गति से चलाएं। सुझाव यही रहेगा कि लापरवाही ना बरतें, वाहन सावधानी से चलाएं। योग प्राणायाम का आपको सहारा लेना चाहिए। अगर मैं शिक्षा की, भाग्य की, यात्राओं की बात करूं तो छात्रों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा। विशेषकर कला, डिजाइन और फाइनेंस से जुड़े क्षेत्रों में कार्यरत लोगों के लिए भाग्य का साथ तीसरे सप्ताह में आपको अधिक प्राप्त होगा। विदेश यात्रा की योजना है तो दस्तावेज आपको पहले से ही तैयार कर लेने चाहिए। शनि मार्गी होने के बाद आपको दिसंबर महीने में कुछ नए और बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं। ऐसी ग्रह स्थिति चल रही है। इसके अलावा मैं एक ओवरऑल ओवरव्यू भी दूंगा अभी आपको, पर पहले उससे पहले आप उपाय नोट कर लीजिए। शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को सफ़ेद पुष्प आपको चढ़ाने चाहिए। गाय को हरा जो चारा होता है वो खिलाना चाहिए। शनि के मंत्रों का जाप करना चाहिए, और दान में सफ़ेद वस्त्र या चांदी देना आपके लिए शुभ रहेगा। अगर मैं एक ओवरऑल ओवरव्यू आपको दूं तो इस महीने आपके लिए सबसे बड़ी ताकत मंगल है, जो आपके 8 नंबर में बैठे हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी ताकत आपके सूर्य हैं, जो 8 नंबर में 16 तारीख को नवंबर महीने में आएंगे दोपहर में 1:30 बजे। पर सूर्य मंगल की युति से डबल मंगलिक दोष बनेगा। क्रोध से बचना है, आपको ओवर पजेसिव होकर काम नहीं करना है। आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ बहुत पोलाइटली बिहेव करना है। लंबी दूरी की यात्राएं अगर अति आवश्यक हों तो ही करें। कुछ नए व्यापारिक समझौते, नए एग्रीमेंट आपके साइन हो सकते हैं। सूर्य मंगल की युति कहीं ना कहीं एक तरीके से आक्रामक युति होती है, तोड़फोड़ वाली युति होती है। छोटी छोटी बातों पे अधिक गुस्सा आएगा, ऐसी ग्रह स्थितियां बनेंगी। इसलिए 16 तारीख से महीने के अंत तक थोड़ा ध्यान रखें। पर राजयोग का बेनिफिट ये मिलेगा आपको कि किसी घर परिवार में, ऊंचे परिवार में आपका रिश्ता फाइनल हो सकता है। इसके अलावा भाग्य का लॉर्ड आपका शनि, आप देख सकते हैं यहाँ 10 नंबर लिखा है, वो शनि का घर है। शनि खुद आपके प्रॉफिट पर बैठे हैं। मार्गी हो जाएंगे, पर मंथ एंड में मार्गी हो रहे हैं, तो ये भी एक साइन अच्छा है कि आपको विदेश लेकर के जा सकते हैं। भगवान के प्रति आस्था बढ़ेगी। कोई भी धार्मिक काम करना चाहें तो आप इस महीने कर सकते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य का आपको ध्यान निश्चित तौर पर रखना होगा, ये भी मैं आपसे कहना चाहूँगा। और विद्यार्थियों के लिए काफ़ी हद तक ये महीना ठीक है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 16 तारीख के बाद आप कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में केवल और केवल इतना कहूंगा वृष राशि वालों से कि ये महीना आपके लिए स्लो बट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ लेकर आया है। संयम रखें, मेहनत जारी रखें। सफलता देर से पर स्थायी मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और फिर एक नई वीडियो लेकर आपके बीच में आऊँगा। कुंडली बनवाने दिखाने हेतु आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।